नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना के ऑफिस से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी, और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं रुपौली उपचुनाव के संदर्भ में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, रुपौली उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि बीमा भारती ने अपना नामांकन कर दिया है। देखिए पुरुषोत्तम, रुपौली विधानसभा का जो सीट है उस सीट को आप लिटमस टेस्ट मान लीजिए। ये लिटमस टेस्ट है एनडीए के लिए भी, ये लिटमस टेस्ट है आरजेडी के लिए भी, और ये लिटमस टेस्ट है पप्पू यादव के लिए भी। क्योंकि अभी अभी पप्पू यादव ने वहां बीमा भारती को चुनाव हराया है। बीमा भारती की वजह से ही वो सीट खाली हुई थी जिसका उपचुनाव अभी हो रहा है। तो इस सीट में आप ये मान के चलिए कि बीमा भारती को निश्चित तौर पे सहानुभूति का वोट बीमा भारती को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि पप्पू यादव और आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जिस तरह की मतलब करो या मरो की स्थिति बन गई है, क्योंकि इन दोनों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ यादव वोटों पे टिकी हुई है। लालू यादव या तेजस्वी यादव किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेंगे किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेंगे कि यादव साम्राज्य जो उनका बना हुआ है उसमें किसी और की सेंधमारी हो। ये मूल कारण यही है। और आपको बताएं कि अभी बीमा भारती को टिकट देने के पीछे आरजेडी का भी जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यही है कि बीमा भारती चूंकि अभी तुरंत चुनाव हारी हैं, उन्हीं के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो हाथ जोड़ के पांव जोड़ के जैसे भी हो लोगों से उम्मीद उनको होगी कि भाई जाएंगे तो सहानुभूति की वोट हमको, सहानुभूति का जो मत है वो मत हमको मिलेगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। तेजस्वी यादव को भी ये लगता है कि पप्पू यादव को चुनाव हराने के लिए उन्होंने अपनी एड़ी चोटी एक कर दी, बावजूद इसके पप्पू यादव चुनाव जीत गए। तो ये पप्पू यादव के लिए भी आप समझिए कि बहुत लिटमस टेस्ट की स्थिति होगी। और पप्पू यादव यदि इस चुनाव में जिसको भी समर्थन वो करते हैं वो उम्मीदवार अगर चुनाव जीत जाता है तो फिर वैसी स्थिति में पप्पू यादव एक बहुत ही ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर सामने आ जाएंगे, जो आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अब देखिए, इसको चूंकि हमने लिटमस टेस्ट करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एनडीए के लिए भी चैलेंज है, ये आरजेडी के लिए भी चैलेंज है, और ये पप्पू यादव के लिए भी चैलेंज है। आपको कुल बता दें कि वहां पे 3,13,000 करीब मतदाता हैं, और बीमा भारती जिस जाति समुदाय से आती हैं उस समुदाय का लगभग 45,000 वोट है। बीमा भारती अवधेश मंडल वहां के मतलब बाहुबली में से उनकी गिनती होती है जिनकी वो पत्नी है। तो अवधेश मंडल का भी अपना रसूख है। और चूंकि लोकसभा के चुनाव में बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच में सीधी लड़ाई दिख रही थी, हालांकि वो त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया। हालांकि बाद में बीमा भारती लड़ाई से बिल्कुल बाहर हो गई और वो लड़ाई सीधे सीधे पप्पू यादव और एनडीए कैंडिडेट संतोष कुशवाहा के बीच हुई। अब ये देखना है कि अब ये आप समझिए, संतोष कुशवाहा की जो पार्टी है मतलब एनडीए का जो उम्मीदवार है वो भी एक मंडल है और नाम है जदयू से जो है कलाधर प्रसाद मंडल उनका नाम है। अवधेश मंडल भी वहां से उम्मीदवार हैं। एक और उम्मीदवार वहां सीपीआई से भी होने की संभावना बन रही है, हालांकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि 21 तारीख तक चूंकि नॉमिनेशन है, 2 तारीख तक नॉमिनेशन वापस करने की, 2 जुलाई तक नॉमिनेशन वापसी की तिथि है और 10 जुलाई को वहां चुनाव होने हैं। तो असली टेस्ट जो है वो पता चलेगा 2 जुलाई के बाद, कि 2 जुलाई के बाद समीकरण धीरे धीरे सेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि सहानुभूति लहर में बीमा भारती एक बार फिर से चुनाव जीत लें। पुरुषोत्तम, बीमा भारती के साथ एक और फैक्टर है कि बीमा भारती पिछले बार वहां से जदयू के सिंबल पे विधायक बनी हुई थी और इस बार उनका सिंबल चेंज है, यानी आरजेडी के सिंबल पे। तो क्या सिंबल फैक्टर कुछ असर करेगा? देखिए, हमको नहीं लगता है कि यहाँ सिंबल फैक्टर असर करेगा। यहाँ पे असर सिर्फ करेगा बीमा भारती का नाम, क्योंकि बीमा भारती वहां 5 बार की विधायिका है। अच्छा, बीमा भारती वहां 5 बार की विधायिका है
और उनके जो हस्बैंड है उनका भी बहुत रसूख है। बीमा भारती ने भी पिछले 5 वर्षों में वहां की जनता के साथ जुड़ के काम किया है। और अभी जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सिंपैथी वोट जो है वो बीमा भारती को जरूर मिलना चाहिए। अभी उनके बेटे का नाम किसी एक बड़े केस से जोड़ा गया है। पुलिस ने छापामारी भी किया है उनके आवास पे, एक मर्डर केस हुआ है और उससे जुड़ा गया है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम कि अभी जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने थे तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय भी जिन 9 विधायकों ने बगावत की थी जनता दल यूनाइटेड से, उसमें एक बीमा भारती भी थी। और बीमा भारती उस समय भी बगावती मूड में थी और वो जाके आरजेडी के खेमे में बैठ गई थी। तो सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष तो बीमा भारती से खासा नाराज है, क्योंकि 5 बार जिस कैंडिडेट को हमने टिकट दिया, हमारे सिंबल पर जो चुनाव लड़ा और आज की तारीख में वो हमारे ही विरोध में खड़ा है, तो सत्ता पक्ष के द्वारा अभी इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन अभी अगर उनके या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को तंग तबाह किया जाता है तो इसका लाभ ही उनको मिलेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। पप्पू यादव फैक्टर, पप्पू यादव किसके साथ होंगे इस उपचुनाव में? देखिए, अभी तक पप्पू यादव ने अपना पत्ता नहीं खोला है। पप्पू यादव अपना पत्ता खोलेंगे 2 जुलाई के बाद, कि 2 जुलाई के बाद उनका समीकरण वो किसके साथ खड़े होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में उभरता हुआ एक बहुत ही मजबूत नाम है। और आप ये समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से लड़ते हुए जब उन्होंने चुनाव जीता, उसी समय ये तय हो गया था कि आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति में पप्पू यादव का कद बढ़ेगा। और पप्पू यादव, ये समझ लीजिए, मैंने आपको कहा था पहले भी कि ये लिटमस टेस्ट है उनके लिए भी। यदि वो जिस कैंडिडेट को समर्थन देते हैं और वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है, तो पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है और खास करके मिथिलांचल का भी आप उसको मान लीजिए, सीमावर्ती जो इलाके हैं, उन इलाकों में पप्पू यादव का दबदबा तो पहले से है, वो दबदबा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के बारे में जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि रुपौली जो विधानसभा है वहां उपचुनाव होने हैं और अभी तक जो पलड़ा भारी दिख रहा है वो बीमा भारती की तरफ दिख रहा है। आगे क्या कुछ होगा, फिर से हम अपने लीडर इन चीफ के साथ जुड़ेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कैसा लगा ये खबर कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद।